अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी तो व्यूअर्स, आज आपके लिए लेके आए हैं हम टी टाइम के लिए बहुत मज़ेदार स्नैक्स, जिसे बच्चे और बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे और शाम की चाय को हर कोई इंजॉय करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली मेम्बर्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने लिए हैं 300 ग्राम आलू, जो कि हमने पहले से बॉईल करके इसको ठंडे होने के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था, और एक ग्रेटर की मदद से हम इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। अगर आप उस तरह दूसरी तरह इसको करना चाहते हैं तो उसमें लम्स रह जाएंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें हार्ट शेप का कितना प्यारा आलू बना हुआ है, बिल्कुल। अरे अल्लाह की शान, देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है ना। तो यहाँ पे हम इन आलूओं को ग्रेट कर लिया हमने, सारे आलूओं को। और हमने यहाँ पे ले लिया एक फ्राइंग पैन, इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने शामिल किया है ऑयल का, और इसमें शामिल कर दिया है मैंने ज़ीरा। सबसे पहले हमने यहाँ पे ज़ीरा शामिल किया। ज़ीरे को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। क्रश्ड ज़ीरा है मेरे पास, ये ना ही तो बहुत पाउडर है और ना बिल्कुल ये साबुत ज़ीरा है। और इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ थोड़ा सा प्याज, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ये प्याज है ना। तो प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा इसको बस भून लेना है हमने। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर, तकरीबन ½ टी स्पून है। और इसके साथ ही अदरक का पाउडर भी हमने ½ टी स्पून शामिल किया है। इनको मसालों को अच्छी तरह, लहसुन अदरक को ना हम इसके साथ ज़रा प्याज के साथ भून लेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे काली मिर्च ½ टी स्पून, और सूखा धनिया हमने शामिल किया है, ये भी हमने ½ टी स्पून यहाँ पे शामिल कर दिया है। और यहाँ पे हमने शामिल किया है नमक 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च भी हमने यहाँ पे 1 टीस्पून शामिल की है। और ये एक ग्रीन और एक रेड मिर्च है जो कि मैंने शामिल किया। रेड कलर अच्छा लगता है बीच में, तो इसलिए मैं लाजमी शामिल कर लेती हूँ। तो इन मसालों को यहाँ पे हमने अच्छी तरह से भून लेना है, और बहुत अच्छा सा आपने मसालों की प्यारी सी, जब आपकी खुशबू आने लगे मसालों का, ये मसाला हमारा तैयार हो जाएगा, तो हम इसमें क्रश किए हुए आलू शामिल कर देंगे। अब आलू शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सिंग करेंगे, और उसके बाद हम चूल्हे से इसको उतार लेंगे। तो अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं आलूओं को मसाले के साथ मिक्स करूँगी, ताकि क्योंकि आलू तो हमारे पके हुए हैं ना, तो बस हल्का सा मिक्स करने के बाद ये मैंने इसको उतार के बाहर रख लिया, एक साइड पे काउंटर पे रख के इसको हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने इसमें चीज़ें जो बाकी शामिल करनी है, इसमें हम चाट मसाला 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। और इसको अब जब आप बाद में से शामिल करते हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बीच में। और इसको चाट मसाले को अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद हम यहाँ पे हरा धनिया शामिल कर देंगे, और हरे धनिया को भी इसमें हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। हरा धनिया आपने यहाँ पे बिल्कुल बारीक चॉप करना। जो भी चीज़ें आप इसमें शामिल करेंगे, सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं, धनिया शामिल किया है, ये हमें यहाँ पे बिल्कुल बारीक चॉप चीज़ें चाहिए। और इसको मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे शामिल करेंगे चीज़ को यहाँ पे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर ली है। ये बड़े प्यारे लगते हैं क्यूब्स किए हुए, तो मैंने कहा इनको इसी तरह से कटिंग करते हैं। और इसको कटिंग करने के बाद, इसमें शामिल करने के बाद ना, हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। क्योंकि आलू यहाँ पे तकरीबन हमारे ठंडे हो चुके हैं, और चीज़ को हमें ठंडे नीम गर्म जिस तरह के आपके आलू होंगे ना, तो उस टाइम पे आप इसको शामिल कर सकते हैं। अगर गरम गरम में करेंगे तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने ले लिए हैं ब्रेड के 5 स्लाइस, और इनके ऊपर हम अपना ये जो मटीरियल हमने आलूओं का बना के रखा है ना, इसकी फिलिंग हम कर लेंगे। आपने अच्छी तरह से इसको बहुत ज़्यादा भर भर के लगाना, क्योंकि जब हम इसके स्लाइस कटिंग करेंगे ना, तो वो बड़े फूले फूले से बनेंगे, तो बहुत अच्छे बनेंगे। तो किनारों तक आपने लाजमी इसकी फिलिंग करनी है। और मैं इसके कर रही हूँ 4-4 पीस। आपकी अगर ब्रेड ज़्यादा बड़ी है तो आप इसके 5 भी कर सकते हैं। तो इक्वल साइज़ में मैंने इसके पीस किए हैं, पहले दरमियान में से 2 किए हैं, फिर उनको मैंने एक एक दरमियान में से कटिंग कर लिया है। तो सेम एक ही साइज़ के हमारे ये चारों पीस तैयार हो गए हैं। और ये काम आपने जिस भी छुरी से करना है ना, आपने सही तेज़ छुरी से करना है। अगर आपकी छुरी तेज़ नहीं होगी तो स्लाइस आपके टूट भी सकते हैं ना बीच में से, तो इसीलिए आप कोशिश करें कि तेज़ छुरी के साथ इसको कटिंग करें। और यहाँ पे जी हमने इसी तरह एक स्लाइस अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लगाएंगे अपने दूसरे स्लाइस पे सेम उसी प्रोसीजर के साथ अपना मटेरियल, और इस पर भी हमने इसी तरह फिलिंग अपनी भर के लगानी है, और इक्वल आपने बिल्कुल रखनी है ना, ताकि आपके ये साथ अच्छी तरह इसके जुड़ी हुई लगे। तो अच्छी तरह से इसको हम इसके लगाने के बाद
इसको भी सेम उसी तरीके से हमने कटिंग करना है। तो किनारे आपने अच्छी तरह से इसके फिल करने हैं, कोई किनारा रह ना जाए, और इसको सेम उसी प्रोसीजर से अब हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इनको भी कटिंग कर लिया है, और बाकी स्लाइसिस भी हम इसी तरह अपने सारे तैयार कर लेंगे, और बाकी स्लाइसिस हम आपको तैयार करके दिखाते हैं कि हमने किस तरह करके रखे हैं। और यहाँ पे हमने अपने तमाम स्लाइसिस तैयार कर लिए हैं, और अब हम आएंगे मैदे की तरफ। यहाँ पे हमने हाफ़ कप ले लिया है मैदा, ये हमें इसकी स्लाइस की कोटिंग के लिए चाहिए। और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल कर दिया है नमक का, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पे दड़ा मिर्च शामिल की है, और थोड़ा सा मैंने 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर इसमें शामिल किया है। और पानी आपने इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शामिल करना है। मैं आपको दिखा दूँगी कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की चाहिए। और यहाँ पे मैंने इसमें पहले आधा कप पानी का शामिल किया है, लेकिन मुझे इसकी थिकनेस ज़्यादा लग रही थी, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी थोड़ा और शामिल किया है, और मेरा 3/4 कप यहाँ पे पानी का पूरा लग गया है। और ये देखें, ये इस तरह की हमें चाहिए, ठीक है ना। तो आप भी इस तरह का मटेरियल इसका तैयार कर लें। और अब हम यहाँ पे अपना एक एक पीस उठाएंगे। और अच्छा, इसको मुझे बताना आपको याद नहीं रहा, 5 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था ताकि ये सेट अच्छी तरह से हो जाए। तो आप भी लाजमी इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख लें। और यहाँ पे हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। पहले हमने मैदे में कोटिंग की है, और फिर हम इसको अच्छी तरह से क्रम्स में कोटिंग कर लेंगे। क्रम्स आपने इसको ज़रा दबा के लगाने हैं, और इसी तरह हम बारी बारी अपने तमाम पीसीस को इसमें बाउल में डालेंगे। इस पर पहले मैदा लगाएंगे, फिर हम इसमें लगाएंगे क्रम्स, और अच्छी तरह से सबकी कोटिंग करके हम अपने तमाम जो स्लाइस हैं वो तैयार कर लेंगे। कोटिंग आपने अच्छी तरह से करनी है, कहीं से आपकी कोटिंग रहना चाहिए, क्योंकि फिर वो स्लाइस आपके ना लुक वाइज अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब यहाँ पे हमने अपने तमाम स्लाइसिस की कोटिंग कर ली है, और इनको कोटिंग करने के बाद मैंने 5 मिनट के दोबारा फ्रिज में रख दिया था। जितनी देर हमारा ऑयल गर्म हुआ है, अब ऑयल हमारा देखिए इस तरह का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जलते हुए ऑयल में भी नहीं आपने डालना, और बिल्कुल ठंडा ऑयल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ इसमें पकी हुई है। तो हमने सिर्फ इसको कलर देना है। तो हम नॉर्मल आग पे, मतलब इसको आप ना मीडियम टू हाई पे रख सकते हैं, लो पे नहीं आपने इसको रखना ना। तो जब आप देखें एक साइड आपकी कुक हो जाए, तो आप इसकी दूसरी साइड चेंज कर लें, और इसी तरह उलट पुलट करके आपने इसकी दोनों साइडों पे प्यारा सा कलर दे देना है। बहुत मज़ेदार ये स्नैक्स बन के तैयार होते हैं, और बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आपने कोई चीज़ बनाई, आपकी कैसे बनी, और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं, हमें ज़रूर बताएं। हमें खुशी होती है जब आप हमें कमेंट्स में बताते हैं कि आपकी रेसिपी हमें अच्छी लगी, या इसमें कोई डिफ़ेक्ट है तो वो भी बताएं। तो इंशाल्लाह बहरहाल आपको ये अच्छी ही लगेगी मेरा यकीन है, क्योंकि मैं अच्छी रेसिपीज़ आपको देती हूँ ना। ये तो आप भी खुद सोचते होंगे ना कि कभी आपको गलत रेसिपी नहीं दी। तो अब ये हमारे माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। इसको हमने निकाल लिया है स्ट्रेनर में। तो थोड़ी देर हम इसको रखेंगे स्ट्रेनर पे, ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा इसमें से रिमूव हो जाए। कोई भी चीज़ आप जब फ्राई करते हैं ना, तो उसको थोड़ी देर लाजमी स्ट्रेनर में रखें, कम से कम 2-3 मिनट। अब ये देख लें, मैंने स्ट्रेनर में रखी हुई है, और दूसरे मेरे पीसीस जो है मैं फ्राई कर रही हूँ। उससे आपका एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल होता है वो निकल जाता है, वरना आपकी चीज़ इस तरह हमारी तरह क्रंची नहीं बनती। फिर आप कहेंगे हमारी चीज़ नरम बनी है, आपने कोई चीज़ गलत बताई है। तो आप इसको ज़रूर ऑयल को अच्छी तरह स्ट्रेन करें, और मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। बाहर से खस्ता और अंदर से देखें कितने चीज़ी और कितने मज़ेदार, और टेस्ट वाइज तो माशाल्लाह इसका जवाब ही नहीं था। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, और सिर्फ 5 पीस के साथ ये माशाल्लाह इतने ढेर सारे हमारे बन के तैयार हुए हैं। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ के हालत बना रखे, और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खाने नसीब फरमाए। इसी के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।